अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे यूपी बोर्ड 2020 का एक्स सेट का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक द्वितीयक कुंडलियों में 2000 व 50 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट के मुख्य स्रोत से जोड़ा जाता है तो द्वितीयक कुंडली 0.6 ओम प्रतिरोध के बल्ब से जोड़ी गई है। गणना कीजिए द्वितीयक के सिरों के बीच वोल्टेज, बल्ब में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा तथा प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में शक्ति, ये निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। तो 7th क्वेश्चन का ये, तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, ये लिखना था। अब यहाँ पर दिया प्राथमिक कुंडली फेरों से NP बराबर 2000, NS बराबर 50, VP बराबर 120 वोल्ट प्राथमिक वोल्टेज दिया हुआ है। VS निकालना है। तो ट्रांसफार्मर जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसका सिद्धांत उसके लिए होता है NS/NP बराबर VS/VP। तो यहाँ मान रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 50/2000 बराबर VS/120। तो VS बराबर 3 वोल्ट आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया। द्वितीयक कुंडली के सिरों का वोल्टेज 3 वोल्ट। अब द्वितीयक कुंडली में बल्ब जुड़ा है 0.6 ओम का, तो उसमें धारा पूछ रहा है द्वितीयक कुंडली में। तो IS बराबर हो जाएगा VS/R 3/0.6 यानी 5 एम्पियर धारा बहेगी। पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 30 हो जाएगा, 56/30 यहाँ हो जाएगा, चाहे ऐसे करके काट लेंगे। अब तीसरा पॉइंट, आदर्श ट्रांसफार्मर तो प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली की जो विद्युत शक्ति होती है वो सेम होती है, शक्ति 6 नहीं होता है। तो PP बराबर PS कर VP IP बराबर VS I पर, तो इस पर रख देंगे 120। IP निकालना है 3 इंटू इसका IS अभी निकाला 5, तो 5 रख देंगे तो IP निकल आएगा। ये 5 या 15/120 हो जाएगा। तो 0.1/8 0.0125 एम्पियर आ जाएगा। अब शक्ति निकालना है तो शक्ति बराबर होता है P बराबर VP IP कर लो, चाहे VS IS कर लो, दोनों बराबर होती हैं शक्ति, इनपुट शक्ति और आउटपुट। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 15 वाट आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब दूसरा उसी का अथवा देख लीजिए। उसी के अथवे में क्या है, अथवा ये बना हुआ है। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत L स्वप्रेरण गुणांक की प्रणालिका तथा एक बल्ब B श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है। तो स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा किताब से देख लेना। और एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, अब इसका सवाल देखते हैं इसमें क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो थ्योरेटिकल टाइप का है। समझाइए कि बल्ब से प्रकाश की तीव्रता कैसे परिवर्तित होगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर देखिए हमने समझाया है। तो पहला पॉइंट है N कम कर देने पर, ये लिखा प्रणाली में फेरों की संख्या कम कर दी जाए, एक लोहे की छड़ को प्रणालिका के भीतर रख दिया जाए। और तीसरा पॉइंट है XC प्रतिघात वाले संधारित्र को प्रणालिका के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। जब XC बराबर XL है तो XL प्रणालिका का प्रतिघात है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर हम N कम कर देंगे फेरों की संख्या कम हो जाएगी, तो इसका L का मान कम हो जाएगा, क्योंकि L का मान फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका प्रतिघात XL कम हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा, तो इसमें धारा ज़्यादा बहने लगेगी, बल्ब तेज चमकेगा पहली बार। दूसरा, लोहे की छड़ रख देने पर, लोहे की छड़ जब इसके अंदर रख दी जाती है प्रणालिका के, तो उसका प्रतिघात बढ़ जाता है, L बढ़ जाता है, तो प्रतिघात XC बढ़ जाता है, तो धारा कम हो जाएगी, बल्ब कम चमकेगा। और तीसरा है, अगर हम इसके साथ XC एक संधारित्र जोड़ लें तो XL और XC बराबर होने पर इसको अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो इसका जो प्रतिघात होगा वो दोनों XL और XC के बराबर होने पर न्यूनतम हो जाएगा। R=Z=R हो जाएगा, जो सबसे कम होगा, इसलिए धारा अधिक बहेगी, और धारा अधिक बहेगी तो ये अधिक चमकेगा। तो ये है इसका सोल्यूशन। अब इसके साथ साथ हम लोग 8वें का सोल्यूशन भी इसी में देख लेते हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का सूत्र निकालिए। यदि एक लेंस उत्तल दूसरा अवतल लेंस हो तो तब संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी। तो इनके पहले संयुक्त लेंस के लिए 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 का डेरिवेशन देख लेना। और बाकी ये जो चित्र में दिखाया गया है इसमें S का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछा गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करना देखिए कैसे सीखा जाता है, ये हमने सिखाया। इसमें सॉल्व करना, ये प्रतिबिंब बना है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहाँ पर ये जो इससे दूरी है 30, तो ये 30 - 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी फोकस दूरी F1 10 सेंटीमीटर है। तो इसके द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो 1/f बराबर 1/v - 1/u से लगा देना फार्मूला। ये 1/10 ऐसे लगा के V1 15 सेंटीमीटर, यानी जो पहला उत्तल लेंस है इसका प्रतिबिंब अपने से दूसरी ओर पॉजिटिव आया 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनाएगा। तो देखिए 15 कहाँ तक आता है, ये 5 और 10 ये 15, यानी यहाँ बनाएगा। जो तीसरा लेंस है उसके प्रकाशी केंद्र पर बनाएगा ये।
अब ये वाला जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरे अवतल लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो अब दूसरे अवतल लेंस से वस्तु की दूरी देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 10 सेंटीमीटर हुई, क्योंकि यहाँ से टोटल 15 थी तो ये 10 बची, और इसकी फोकस दूरी भी 10 है। इसका मतलब है कि जो इसने पहले ने प्रतिबिंब बनाया है वो दूसरे लेंस के फोकस पर है। तो दूसरे लेंस के फोकस पर जब प्रतिबिंब होता है तो अपवर्तन के पश्चात किरणें समांतर हो जाती हैं, यानी इससे जो किरणें जब अवतल लेंस से निकलेंगी, ये पहले तो इधर को ये अभिसरित करेगा, फिर अपसरित करने के बाद अगर ये ना होता तो यहाँ प्रतिबिंब बनाता, लेकिन इसने अपसरित कर दिया तो ये समांतर कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो किरणें जा रही थी इसके मुख्य फोकस पर जा रही थी, तो ये प्रथम फोकस पर, तो ये किरणों को समांतर कर देगा, तो ये समांतर किरणें हो जाएंगी। तो यानी यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि u बराबर जो प्लस ले लेंगे 10 सेंटीमीटर तो, और v हो जाएगा इनफाइनाइट, f बराबर निकल आएगा, f दिया ही है तो v इनफाइनाइट आएगा, यानी किरणें अनंत में जाएंगी। अब अनंत में जा रही हैं ये। अब ये किरणें जब पैरेलल पड़ेंगी जाके इस तीसरे वाले लेंस उत्तल लेंस पर, तो ये अपने ऊपर समांतर प्रकाश किरणों को अभिसरित करके अपने फोकस पर केंद्रित कर देता है, तो ये फोकस पर मिला देगा। इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बना देगा, यानी यश का प्रतिबिंब तीसरे लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यही पूछा गया है, तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो चाहे ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर सॉल्व करते चले आना। ये -1/10 से 1/v2 -1/10 लेके v इनफाइनाइट हो जाएगा इस वाले में, और जब इसके लिए सॉल्व करोगे तो v फिर से ये आ जाएगा 1/30 = 1/v3 -1/इनफाइनाइट, क्योंकि किरणें वहाँ जा रही, तो v3 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग इसी का अथवा वाला समझ लेते हैं इसी में। तो अथवा का क्वेश्चन देखिए, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से अन्विदीप फ्रिंज की दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो ये सूत्र प्राप्त किया जाएगा, थ्योरी में बताया जाएगा। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी दी हुई है 0.8 mm, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 72 एंगस्ट्रॉम तथा स्लिटों से पर्दे की दूरी दी गई है 2 मीटर। तो केंद्रीय फ्रिंज से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है जहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता की 50% रह जाएगी यहाँ से। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी ज्ञात करनी है। इसको समझते हैं कैसे लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन 8वें का ये सॉल्व किया है मैंने। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये हम लोग यंग के द्विरेखा चित्र प्रयोग का चित्र बना लेंगे। किरण आरेख ये कहिए या चित्र बना लीजिए, इससे डेरिवेशन होता है। तो ये होता है 2 रेखा चित्र S1 S2 हो गया, और ये पर्दा हो गया। इस पर P पर दोनों से रेखाएं वो प्रकाश किरणें पहुँच रही हैं यहाँ पर। तो दोनों से प्रकाश किरणें अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं, तो पथांतर होता है। तो ये फार्मूला निकाल लेते हैं हम लोग। तो S1 S2 बटे इन दोनों त्रिभुजों में तो पथांतर ये S2A निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है S1 S2 इसका विकर्ण बटे ये हो जाता है आपका S2A ये लिख लेते हैं, और फिर इस त्रिभुज का लिख लेते हैं CP विकर्ण बटे इसका ये Y2 YN लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर OP की जगह YN। तो यहाँ से केंद्रीय फ्रिंज से P की दूरी निकल आती। तो इस तरह से अब YN जो हो जाएगा वही बताना है। तो D/D S2A निकालना है, S2A पथांतर है। अब बिंदु O पर, यहाँ पर बिंदु O पर दोनों तरंगें S1 S2 से जो आती हैं वो समान कला में आती हैं। तो यहाँ पर अगर हम तीव्रता निकालें तो अगर दोनों की तीव्रता I1 I ले लो तो I मिल के I + 2 रूट I1 I2 cos फाई होता है। तो 2I cos फाई की जगह 0 लिख लेंगे, तो समान कला में होंगे 4I, यानी O पर जो केंद्रीय फ्रिंज बनेगी उसकी तीव्रता 4 गुनी होगी। इनकी दोनों की तीव्रताओं से भी 2 गुनी ज़्यादा, तो 4 गुनी होगी यहाँ पर। तो I max यहाँ पर हम लोग, अब इसको हम लोग सिंपल वे में सॉल्व करना इस तरह से समझते हैं। तो यहाँ पर आ गया। अब हम लोग सीधे यहाँ आ जाएँ। अब कह रहा है P की दूरी बताइए जहाँ तीव्रता आधी रह जाए, तो I max 50% रह जाए। तो यहाँ पर हम ऐसे हल कर लेंगे। I max बराबर 4I की आधी यानी 2I आ जाएगा। तो अब मान लो हम P पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर फाई है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। तो I1 I2 + 2I1 2√I1 I2 का फाई होता है। तो यहाँ लिख देंगे I परिणामी की जगह 2I, क्योंकि अब तीव्रता 2I रह गई है 4I की। पहले की तीव्रता प्लस दूसरे की तीव्रता प्लस 2 पहले दूसरे की, तो I आप बाहर आ जाएगा। cos फाई, तो cos फाई निकाल लेंगे। यहाँ 0 आया, cos फाई 0 का मतलब है 5π/2
यानी P पर पहुँचेंगी दोनों तरंगें, उनके बीच कालांतर π/2 होगा। अब हम लोग यहाँ पर डेल्टा एक्स पथांतर निकालेंगे। पथांतर बराबर होता है π/2 पाई, लैम्डा λ/4 हो जाएगा। यहाँ पर फाई की जगह मान रख दोगे तो अब यहाँ पर y इक्वल आ जाएगा d/d डेल्टा एक्स यानी λ/4 सॉल्व करोगे 0.45 mm आ जाएगा। यानी यहाँ से जो है केंद्रीय फ्रिंज से उस बिंदु की दूरी जहाँ तीव्रता 50% रह जाएगी वो डिस्टेंस होगी 0.45 mm के बराबर। तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे।